हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी पर में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ पार्ट कर चुके हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अपन कर चुके हैं। आज इस टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस टाइप के प्रश्न अपने पास बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इतने रुपए में इतने की दर से संतरे खरीद कर बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। आज इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर चलने वाले हैं। तो देखो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है 5 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। आपको बोला है कि 5 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% लाभ हो। अब देखो ये दोनों टाइप के जो प्रश्न है अपने पास, ये एक टाइप का प्रश्न है, ये एक टाइप का प्रश्न है। जब आपको देखो खरीदारी की रेट दे रखी हो और बेचने के बारे में पूछ रखा हो, देखो आपको खरीदारी की रेट दे रखी है और बेचने की रेट पूछ रखी है। किसकी रेट पूछ रखी है? बेचने की रेट पूछ रखी है। तो आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे? तो देखो आपके पास आपको एक बता देता हूं, एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, इसमें उस ट्रिक से आप इसको फॉलो कर सकते हो। कैसे? देखो आपको क्या करना है, आपको जितने रुपए हैं वो रुपए लिख लेने हैं और नीचे आपको लिख लेनी है वस्तु। क्या लिख लेनी है? वस्तु। यानी जितने रुपए की बात हो रही है वो रुपए लिख लेने हैं और जितनी वस्तु है वो वस्तु लिख लेनी है। इनटू क्या करना है, अगर आपको खरीदारी का रेट दे रखा हो, इनटू क्या करना है, अगर आपको खरीदारी का रेट दे रखा हो और आपको बेचने का रेट पूछ रखा हो तो आपको क्या करना है, आपको 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस और बटे में क्या कर देना है 100। ये मेथड आप आसानी से अपना सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करेंगे। अब आपको क्या बोल रहा है, 5 रुपए में 8 की दर से, कितने रुपए में? 5 रुपए में 8 की दर से। तो रुपए कितने हैं? 5। वस्तु कितनी है? 8। और देखो ये यहां पे प्रॉफिट या लॉस कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो आप कहोगे 100 प्लस का 20 कितना हो जाएगा? 120 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखो 20 से कटेगा 6 बार, ये 20 से कटेगा 5 बार और 5 से देखो 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी 3/4। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी 3/4। अब ये 3/4 क्या बताता है? मैंने ऊपर रुपए लिखे थे, नीचे वस्तु लिखी थी, तो आप ये कहोगे कि वो दुकानदार क्या करेगा, 3 रुपए में 4 की दर से बेचेगा। कितने रुपए में? 3 रुपए में 4 की दर से। यही आपसे पूछ रहा है ना भाई, यही तो आपसे पूछ रहा है कि किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो उस व्यक्ति को 20% का लाभ हो जाएगा जब वह 3 रुपए में 4 संतरे बेचेगा और उसने खरीदारी कितने में की थी? 5 रुपए में 8 की दर से खरीदारी की थी उन संतरों की और 3 रुपए में 4 की दर से वो संतरों क्या कर देगा? सेलिंग कर देगा। यानी ध्यान रखना, जब आपको खरीदारी का रेट दे रखा हो और सेलिंग का रेट निकालना हो, बेचने का रेट निकालना हो, तब ऐसा आपको करना है। इस प्रकार इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट, देखो इसी में नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को और इसी ट्रिक से करेंगे, इसी एक ट्रिक से। कैसे करेंगे? देखो हमें बोल रहा है 5 रुपए प्रति दर्जन से, कितने रुपए? 5 रुपए प्रति दर्जन से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। तो मैंने अभी आपको बताया, आपको क्या लिखना है? रुपए और यहां लिखना है आर्टिकल, यानी जो भी वस्तु है, और इनटू क्या लिखोगे? 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस और बटे में क्या लिखोगे? 100। ये लिखेंगे। बताओ कितने रुपए में? 5 रुपए में। कितने दर्जन? एक दर्जन में कितने नींबू? 12 नींबू। और इनटू में कितना, कितने परसेंट का लाभ? 50% का लाभ। तो इसे लिख देंगे 150 और बट्टे में कितना? 100। 50 से काटेंगे 3 बार, 50 से काटेंगे 2 बार
और कट रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे कितनी बार, 4 बार। और देखो ऊपर बच गया कितना, 5, और नीचे बच गया कितना, 8। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर रुपए लिए थे तो ये डिनोट कर रहा है कि 5 रुपए में 8 की दर से, कितने की दर से, 8 की दर से। यानी वो व्यक्ति या वो दुकानदार जिसने 5 रुपए में दर्जन के हिसाब से नींबू खरीदे थे, और वो 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचेगा, यानी 12 खरीदे और 8 ही बेच देगा, तब जाके उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, 50% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन में, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक तो ऐसी लगेगी, लेकिन प्रश्न में बात देखो कैसी हो रही है, 1 रुपए में 12 की दर से टॉफी बेचने पर, यानी आपको सेलिंग का प्राइस दे रखा है अब की बार आपको सेलिंग का प्राइस दे रखा है, एक विक्रेता को 25% का क्या होता है, लाभ होता है, तो उसने किस दर से टॉफियां खरीदी, यानी अब की बार कॉस्ट प्राइस पूछ लिया अभी अपने से, अब की बार सेलिंग देके कॉस्ट पूछ लिया, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने पास कॉस्ट देके सेलिंग पूछ रहा था। तो अपन जो इसमें ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक तो वही लगेगी। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है जितने रुपए हैं वो रुपए लिख दो, और जितने आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स लिख दो। लेकिन अब की बार हमें क्या ज्ञात करना है, अब की बार हमें सेलिंग दे रखा है, कॉस्ट ज्ञात करना है, देखो खरीदी कॉस्ट ज्ञात करना है। तो अब की बार जो आप करोगे वो ऐसा करोगे, 100 और बटे में लिखोगे 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस, यही तो लिखेंगे। तो लिख दो कितने रुपए में, 1 रुपए में 12 की दर से टॉफियां बेचने पर, 1 रुपए में 12 की दर से टॉफियां बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो आप इसे लिखोगे 125, लिख दिया, काट दो, 20 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, कट गया। ये कटेगा देखो कितनी बार, 3 बार। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 1/15, कितनी आई, 1/15। तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने या वो दुकानदार ने 1 रुपए में 15 की दर से टॉफियां खरीदी थी, कितने रुपए में, 1 रुपए में 15 की दर से टॉफियां खरीदी थी, और उन टॉफियों को 1 रुपए में 12 की दर से बेचा था, इसलिए उस दुकानदार को 25% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। यानी विपरीत है, जब आपको क्या दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस पूछ रखा हो, तो आपको ये बस चेंज करना है, और जब आपको सेलिंग प्राइस देके कॉस्ट प्राइस पूछ ले तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन रख रखा है मैंने, फिर इसी टाइप के और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे अपन। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, 5 रुपए में 4 की दर से बेचने पर एक विक्रेता को 25% का लाभ होता है, उसने किस दर से वस्तु खरीदी। अब वस्तु कुछ भी हो सकती है, अब हमें बोल रहा है 5 रुपए में, तो ऊपर लिखेंगे रुपए, नीचे क्या लिखेंगे, जितनी वस्तु है वस्तु, और इंटू 100 बटे में कितने का लाभ, 25 का लाभ, तो 125। 25 से काटूंगा 4 बार, 25 से काटूंगा 5 बार, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ 1 रुपए में 1 की दर से, 1 रुपए में 1 की दर से उसने क्या किया है, वस्तु खरीदी है, और उस वस्तु को 5 रुपए में 4 की दर से क्या किया है, बेचा है, सेलिंग किया है, तब जाके उसे कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। तो देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या दे रखा था, इसमें आपको दे रखा था कॉस्ट प्राइस, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। देखो नेक्स्ट प्रकार के अपने पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 50 रुपए में 10 चॉकलेट बेचने पर एक दुकानदार को 30% हानि होती है, 50 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचना चाहिए ताकि 40% का लाभ प्राप्त हो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं, देखो इनमें रुपए समान है, रुपए समान का मतलब है 50 रुपए में 10 ही चॉकलेट बेच रहा है तब तो उसे हानि होती है,
और उन्हीं 50 रुपए में वो कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उसे 40% का लाभ हो। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि आप क्या लिखोगे, आप कीमत का रेशियो निकाल लो। कीमत का रेशियो कैसे निकलेगा, कीमत का रेशियो ऐसे निकलेगा कि आपको 30% की हानि हो रही है तो आप इसे लिख दोगे 70 में। भाई मान लेता हूं किसी वस्तु का 100 रुपए मूल्य था तो वो 30% हानि भी बेच रहा है, इसका मतलब 70 में। फिर हमें कितने का लाभ कमाना है, 40 का लाभ कमाना है, इसका मतलब 140 में बेचनी है। कितने में बेचनी है, 140 में। तो यहां से जो कीमत का रेशियो आएगा वो 1:2 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 1:2 का आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि कीमत का जो रेशियो होता है वो वस्तु के रेशियो के विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आर्टिकल का जो रेशियो आएगा वो 2:1 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा आर्टिकल्स का। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उसे जब 30% की हानि हो रही थी, उसे जब 30% की हानि हो रही थी तो वो 50 रुपए में 10 चॉकलेट बेच रहा था। उसे 40% का लाभ कमाना है तो उन्हीं 50 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है इसको 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे 5 से गुणा कर देता हूं तो ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 50 रुपए में 10 चॉकलेट बेच रहा था तो उसी की 30% की हानि हो रही थी, तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे ये 5 चॉकलेट बेचनी होगी। कितने रुपए में, उन्हीं 50 से कितने रुपए में, 50 रुपए में 5 चॉकलेट बेचनी होगी, तब जाके उसे 40% का क्या होगा, लाभ होगा। अब इससे भी एकदम आसान तरीका आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हो, आप ये देख रहे हो कि 10 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है। तब उसे कितने परसेंट की हानि हो रही है, 30% की हानि हो रही है। तो आप इसे लिख दो 70। आपको नहीं पता कितनी चॉकलेट बेचनी है, मान लो x मान लो n मान लो, मैंने मान लिया x चॉकलेट बेचनी है। कितने का लाभ कमा के, 40 का लाभ कमा के, इसका मतलब 140। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये 2 से कैंसिल होगा और ये कितने से कैंसिल होगा, 5 से। तो आपका जो आंसर वो ये आएगा कि उसे 5 चॉकलेट बेचनी चाहिए ताकि उसे कितने का लाभ हो जाएगा, 40% का लाभ हो जाएगा। कितने रुपए में, 50 रुपए। तो ये बेस्ट मेथड है, आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं 100 रुपए में 15 की दर से वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी 100 रुपए में 15 की दर से कोई वस्तु बेच रहा है तो उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो 100 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है दुकानदार कि उसे 25% की हानि हो रही है। तो देखो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रुपए समान है, रुपए क्या है, दोनों तरफ समान है। और जब रुपए समान है तो आप क्या कहोगे, 15 की दर से जब वस्तु को बेच रहा था तो उसे 20% का लाभ हो रहा था, 120 बराबर। हमें नहीं पता कितनी वस्तु बेच रहा था ताकि उसे कितने की हानि हो रही थी, 25 की हानि हो रही थी, यानी कितना, 75। कितना, 75। इसको सोल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा। आप जब इसको काटोगे, कितने से काट देते हैं, ये 25 से नहीं कटेगा, 15 से काट देते हैं। देखो इसको 15 से काट रहा हूं, कितनी बढ़ जाएगा, 15 5 75, 5 से 120 को काटूंगा, कितनी बढ़ जाएगा, 24 बार। तो आप कहोगे वो कितनी बेच रहा था, 24 वस्तुएं बेच रहा था, तब जाके उसे हानि हो रही थी 25% की। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास रुपए चेंज हो रहे हैं। रुपए क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे, देखो यहां अपने पास इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में अपने पास रुपए समान थे। रुपए क्या थे, समान थे। इस क्वेश्चन में जब अपन पढ़ रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं एक दुकानदार 38 रुपए में 20 पेन बेचता है। कितने पेन बेचता है, 20 पेन बेचता है, तो उसे 5% की हानि होती है। 57 रुपए में कितनी वस्तु बेचे ताकि उसे 14% का क्या लाभ हो। अब देखो यहाँ ये काम हो रहा था 38 रुपए में और हमें काम निकालना है 57 रुपए में। ये जो बोला था कि 38 रुपए में 20 पेन बेचता है तो 57 रुपए में बताओ कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 14% का लाभ हो।
अब आप ट्रिक तो वही लगाएंगे, लेकिन रुपए क्या करेंगे, रुपए का अपने को क्या दे देना, भाग दे देना है। कैसे? अपन कहेंगे 20 पेन बेचे जा रहे थे तो उसे 5% की हानि हो रही थी, तो मैं लिख दूंगा 95। अब मेरे को नहीं पता कितने पेन बेचने चाहिए ताकि 14% का लाभ हो, तो 114। अब बात हो रही थी ये 38 रुपए की, कितने रुपए की, 38 रुपए की, तो यहां लगा दूंगा 38 का भाग। ये बात निकालनी है कितने रुपए में, 57 रुपए में, तो भाग दे दूंगा 57 रुपए। देखो भाग तो वहां भी दे रहे थे अपन 50 रुपए का, लेकिन 50 रुपए सेम थे, तो नीचे 50 का इधर भाग देंगे, इधर भाग देंगे, कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं रहती भाग देने की। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो मैं काटूंगा, 19 से गया 5 बार, 19 से गया 6 बार, 19 से गया 2 बार, 19 से गया 3 बार, 3 से गया कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से गया कितनी बार, 10 बार, और ये 2 से गया कितनी बार, 5 बार, और 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 57 रुपए में 25 वस्तुएं बेचनी होगी, ताकि उसे कितने का लाभ होगा, 14% का क्या हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो 90 पेन 160 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 20% की हानि उठाता है। वह 96 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो। तो वही बात लिखेंगे, कितने पेन बेच रहा था, 90 पेन, तो उसे कितने की हानि हो रही थी, हमें नहीं पता कितने पेन बेचने हैं, तो उसे कितने का लाभ होना चाहिए, 20 का, तो कितना कर देंगे, 120। ये काम कितने रुपए में हो रहा था, 160 रुपए में। ये काम कितने रुपए में करवाना है, 96 रुपए में, तो इसका मतलब 96। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 96 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। सोल्व करते हैं, देखो इसको काट लेते हैं 40 से, 40 से काटूंगा 2 बार, 40 से काटूंगा कितनी बार, 3 बार। इसको काट लेते हैं, देखो कितने से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 से काटूंगा देखो कितनी बार जाएगा अपने पास, 24 बार। कितनी बार जाएगा, 24 बार। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। इसको 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। 9 को 2 से गुणा करूंगा 18, और 18 को इस 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। यानी 96 रुपए में 36 वस्तु उसको बेचनी होगी, तब जाके उसे क्या होगा, 20% का क्या होगा, लाभ। क्योंकि वो क्या कर रहा था, 90 पेन बेच रहा था, कितने रुपए में, 160 रुपए में, इसलिए उसे 20% की क्या उठानी पड़ रही थी, हानि। तो उसे लाभ कमाना है तो क्या, कितने पेन बेचने होंगे, 36 ही पेन बेचने होंगे, और कितने रुपए में, 96 रुपए में। तो देखो आज के जो अपने टाइप के जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप के क्वेश्चन है। 4 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए, एक ये टाइप, एक ये टाइप, और जो मैंने 2 पहले आपको टाइप बताए हैं उनमें। तो अगर आपको देखो इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।